आज यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए वह तीव्रता तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। वह अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देंगे कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी प्रतीक्षा का फल है, जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होने तक प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम उम्मीद रखता है। तुम्हारी जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नई द्वार खोलेगा, जहां तुम संसार और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ हो। मेरे प्रिय, देखो यह दुनिया कितनी छोटी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु ने जन्म लिया है और उल्लास का माहौल है, वहीं उसी समय एक घर में किसी का देहांत हुआ जहां मातम है। दोनों घरों में होने वाली घटनाएं मैं देख रहा हूं, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर आया है, जहां उसे कई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं, और जिसकी मृत्यु हुई वह कई अध्याय शिक्षा सीखकर मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के 7 अध्याय पूर्ण रूप से ग्रहण न कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है या फिर कोई हानि होता है तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रहा हूं। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो
तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम्हारे पाप एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो।